अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आज हम करेंगे इस्लामिक स्टडी का पोर्शन। ये पीपीएससी, एफसीपीएससी, सीएसएस, पीएमएस, पीएएफ, पी और जितने भी ये कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स हैं ना, उनके अंदर से इधर से इस्लामिक स्टडी का ना इस तरह पोर्शन वो पूछते हैं। पहले हम इनको ना एज अ थ्योरी रीड करेंगे, उसके बाद हम इसके एमसीक्यूज़ के भी पार्ट्स आएंगे। ठीक है, पहले मैंने ये थ्योरी के 3 से 4 पार्ट्स किए हैं, वो आज हम देखते हैं कि है क्या, इनमें से अंदर किस तरह के क्वेश्चन बन जाते होते हैं। इस्लामिक स्टडीज़ के अंदर ज़्यादा सबसे पहले फंडामेंटल्स ऑफ इस्लाम पूछते हैं। इस्लाम के बुनियादी अकायद क्या है। मोनोथीज्म, ये वननेस दी गॉड ना, ये अल्लाह की तौहीद, अल्लाह को एक मानना। सलात की नमाज को कहते हैं। फास्टिंग, रोज़ा, और बाद में ज़कात और हज, हम तमाम लोगों को पता है कि 5 हैं। और जहाँ पे भी फंडामेंटल्स ऑफ इस्लाम, कुछ के अंदर ये इंग्लिश में आता है, कुछ के अंदर ये उर्दू में आता है। जिस तरह हम पीएफ की तैयारी करें या पीएमए की तैयारी करें, आर्मी के करें, तो उनके अंदर ये इंग्लिश में पोर्शन होता है, तो इसलिए आपको ये इंग्लिश में भी याद करना ज़रूरी है। 5 फंडामेंटल्स हैं, बुनियादी अकायद हैं, और वो हैं तौहीद, नमाज, ज़कात, हज और रोज़ा। फंडामेंटल्स ऑफ फेथ, ईमान के जो अकायद हैं वो कितने हैं। ईमान के 3 अकायद हैं, मोनोथिज्म, तौहीद, प्रॉफिटहुड, रिसालत, और तीसरा क़यामा यानी क़यामत। द होली डिवाइन बुक्स, 4 बुक्स हैं, तमाम लोगों को पता है। तौरात है, द तोरा और द ज़बूर है, द इंजील है, और दी होली कुरान। जो तौरात है वो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम पे नाजिल हुई, जो ज़बूर वो हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम पर, जो इंजील हज़रत ईसा पर, और जो कुरान वो हमारे और तमाम मुसलमानों के आका हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाजिल हुई। सोर्सेज ऑफ इस्लामिक शरिया, इस्लामिक शरीयत जो हमारी है, जिसके मुताबिक मुसलमान ज़िंदगी गुजारते हैं, उसके सोर्सेज क्या है। द होली कुरान है, हदीस है, इजमा है, और क़यास है। एमिनेंट्स इस्लामिक ज्यूरिस्टिक्स, इनके बारे में जो हमारे इमाम हैं, 4 इमाम बड़े गुजरे हैं, उन तमाम इमाम के बारे में बताना है। और वो हैं इमाम अबू हनीफ़ा, इमाम मलिक, इमाम शाफ़ी, और इमाम अहमद बिन हम्बल। इन इमाम के बारे में बताना है। देन द होली कुरान, होली कुरान क्या है। होली कुरान के बारे में किस तरह वो पूछ सकते हैं एमसीक्यूज़ के अंदर। वो पूछ सकते हैं टोटल पाराज ऑफ होली कुरान, हाउ मैनी, कितने पारे हैं। तमाम को पता है कि 30 पारे हैं। टोटल सूरा कितनी है, 114 सूरतें हैं। टोटल रकूज कितने हैं, 540 हैं। 6666 वो आयात हैं। टोटल पीरियड ऑफ रेलिवेशंस ऑफ होली कुरान 22 ईयर और 25 मंथ्स और 14 डेज। हम 23 साल का अरसा वैसे ही बता देते हैं। जो इंग्लिश की बुक्स हैं उनके अंदर 22 साल 5 महीने 14 दिन, हम इसको 23 साल भी कह सकते हैं। ठीक है, और इसके बाद है रेसाइटेशनल बो, इसके 14 हैं, और जो मंजिल है कुरान पाक की वो 7 हैं। देन वी हैव द फर्स्ट सूरा कौन सी है, अल फातिहा। और लास्ट सूरा कौन सी है, सूरह नास, अन्नास। और द लॉन्गेस्ट सूरत है अल बकरा, गाय। और ये जो बाकी है द शॉर्टेस्ट सूरत अल कौसर, ये हौज़ कौसर के बारे में जो है। देन सम स्टोरीज इन कुरान, कुरान के अंदर कुछ जो स्टोरीज बताई हुई हैं, एमसीक्यूज के अंदर आ जाता है। फॉर करेक्ट द फॉलोइंग स्टोरी विच इज इन द कुरान, के एमसीक्यूज आ सकता है कि इनमें से वो कौन सी स्टोरी है जो कुरान पाक के अंदर है। ठीक है, इसके अंदर हबील और कबील, हजरत आदम के जो 2 बेटे थे, जो भाई थे, वो वाली स्टोरी आ गई। हारूत और मारूत की आ गई है। टाउन डेट ब्राउट अल्लाह's रैथ, रैथ गुस्से को कहते हैं, अपॉन इट सेल्फ हेफर की स्टोरी आ जाती है। प्रॉफिट मूजज अल खिदर और हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की कुरान की स्टोरी अपनी। और बल्कीस क्वीन ऑफ सबा, ये हज़रत सुलेमान के टाइम की है। और सबा उज़ैर, हज़रत उज़ैर अलैहिस्सलाम की है कि जब वो 100 साल बाद उठ के बनी इसराइल की तरफ आए थे। और बाद में जुल्करनैन, जजूज मजूज, पीपल ऑफ द केव, ये जो कहफ की स्टोरी है।
द डिसबिलीवर्स एंड द डिसबिलीवर्स, जो ना मानने वाले थे अल्लाह को, उनकी स्टोरीज हैं। पीपल ऑफ द गार्डन, जो बागात के लोगों की स्टोरी है। सबात ब्रीथर, ये एक स्टोरी है। ये सबात ब्रेकर, बारबिसा, द वर्शिपर बारबिसा की स्टोरी है। द ओनर ऑफ द एलिफेंट, एलिफेंट की। बारबिसा भी ना, बारसीसा भी एक ना बनी इसराइल का था, उसके बारे में है। द ओनर्स ऑफ द एलिफेंट, ये हाथी वालों की, जिस तरह हम सूरह फील के अंदर पढ़ते हैं कि वो जो हमला करने आए थे खाना काबा पर, अल्लाह ने उनको भूसा बना दिया था अबाबील के जरिए। वो सूरह ऑफ कुरान नेम्ड आफ्टर एनिमल्स, वो कौन सी सूरह हैं कुरान की जिनको हम जानवरों के नेम के बाद लिखते हैं? जिस तरह सूरह अल बाकारा, ये बकरा नहीं है, ये बाकारा, अरबी में बाकारा, इसको काव को कहते हैं। अन्नाम द कैटल्स, ये चरिंदों के बारे में आ जाता है। अल नहल बीज, बीज, अब इधर बीज आ जाती हैं वो मधुमक्खियाँ, जिनको हम आम जुबान में कह देते हैं। अन्नमल, आंट्स के बारे में आ जाता है, चूंटियों के बारे में। अल अनकाबूत, स्पाइडर को कहते हैं, मकड़ी। अल-फील, हाथी। ये वही स्टोरीज है द ऑनर ऑफ एलिफेंट ना, सूरह फील के अंदर। प्लेसेस इन कुरान वेयर द सजूद प्रोस्ट्रेशन इज मेड ऑब्लिगेटरी, सजदा ना कुरान के अंदर किस जगह पर लाजमी कर दिया गया है? अगर हम इन रकू के एंड पे या इन आयात के एंड पे सजदे को देखें तो हमारे ऊपर सजदा फर्ज हो जाता है जब हम कुरान पाक की तलावत करते हैं। ये सूरह अल आराफ के अंदर है, राद के अंदर है, नहल के अंदर, इसरा के अंदर, मरियम के अंदर, हज के अंदर, फुरकान के अंदर, नमल के अंदर, और सूरह सजदा के अंदर भी है, अलसाद के अंदर भी, फुसिलात के अंदर भी। ये आयत नंबर वगैरह बताई गई है, इधर आप देख सकते हैं। देन वी हैव अल नजम के अंदर भी है, और इन शिकाक के अंदर भी है, अल अलग के अंदर भी। सूरह अलग जो पहली सूरत नाजिल हुई थी। मिसाके मदीना, ये मिसाक मदीना, फर्स्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द वर्ल्ड, पहला जो लिखा हुआ कॉन्स्टिट्यूशन था, कानून था दुनिया का, पूरी दुनिया का, वो क्या है? वो हम सबको पता है कि वो मिसाक मदीना है, जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और दूसरे लोगों के दरमियान हुआ था। इसको मैग्ना कार्टा भी कहते हैं। आ सकता है एमसीक्यूज। दिस वाज रिटन ड्यूरिंग द फर्स्ट ईयर आफ्टर द माइग्रेशन इन मदीना, ये 623वीं ईस्वी के अंदर है। द प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सेज द मदीना हैड नो सेम्बलेंस ऑफ एनी चेक और बैलेंस, मदीना के अंदर कोई भी चेक और बैलेंस नहीं था, किसी भी तरह के कानून वगैरह नहीं थे। तो मिसाक मदीना वाज रिटन डाउन टू क्रिएट अ सिस्टम ऑफ लॉ एंड काउंटेबिलिटी, कानून के लिए, कानून की खातिर मिसाक मदीना को रखा गया और लिखा गया मदीना के अंदर। टाइटल्स ऑफ द प्रॉफिट, प्रॉफिट्स जो हैं हमारे पैगंबर हैं, उनके लक़ब क्या हैं? हज़रत आदम सफ़ीउल्लाह उनको कहते हैं, एंड अबुल बशर, तमाम इंसानों के बाप। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम खलीलुल्लाह कहते हैं, अल्लाह के दोस्त आ जाता है। हज़रत इस्माइल ज़बीउल्लाह, सेक्रीफाइस फॉर अल्लाह, अल्लाह के लिए उनको कुर्बान कर दिया गया था। हज़रत मूसा कलीमुल्लाह, कलीम का मतलब कलाम करना, बात करना, अल्लाह से कलाम कर सकते थे डायरेक्टली। हज़रत ईसा रूहुल्लाह, किसी भी चीज़ के अंदर वो रूह फूंक सकते थे। नेक्स्ट वी हैव अहमद इन कुरान मेंशनड वंस, जो वर्ड हमारे पास मेंशन है, अहमद वर्ड कुरान के अंदर कितनी बार आया है? हम बता सकते हैं कि ये एक दफ़ा आया है। व्हाट इज एंड इट इज़ मेंशन इन सूरह साहब, सूरह साहब के अंदर अहमद लफ्ज़ लिखा हुआ है, वर्स नंबर 6। अहमद इज़ द वन ऑफ द नेम ऑफ प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हमें पता है कि अहमद जो है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नामों में से एक नाम है। इट मीन्स ग्रेटफुल, इसका मतलब है कि ग्रेटफुल, कोई बंदा किसी के लिए शुक्रगुजार हो। द फर्स्ट टाइम द थेफ्ट प्लेंटी इन इस्लाम, इस्लाम के अंदर जो पहली चोरी हुई थी वो किसने की थी और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का रद्द अमल क्या था, और वो उस चोरी करने वाली का नाम क्या है, वो इधर देखेंगे। द फर्स्ट टाइम द थेफ्ट प्लेंटी इन इस्लाम वाज बीइंग इम्प्लेंटेड ऑन someone, it was a companion of the prophet sallallahu alaihi wasallam नेम्ड फातिमा बिनते अल असवद। ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की साथी ही थी, मुसलमान थी, इसका नाम फातिमा बिनते अल असद असवद था।
जिसने इस्लाम के अंदर पहली चोरी की थी, और बाद में फरमान जारी हो गया था कि इसके हाथ काट दिए जाएं। इसके बाद अरब के अंदर जो भी चोर चोरी करता है उसके हाथ काट दिए जाते थे। गजवाज इन इस्लाम, इस्लाम के अंदर गजवा कितनी हुई हैं? अ गजवा इज एन बैटल दैट द प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम टुक पार्ट इन इट। गजवा एक ऐसी लड़ाई को कहते हैं जिसके अंदर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसके अंदर हिस्सा लिया हो। वो गजवा बदर है, द डे ऑफ क्रिटेरियन, और योमुल फुरकान भी इसको कहा जाता है। यह इस्लाम की पहली जंग है जो मुसलमानों और काफिरों के दरमियान हुई थी। डेट इसकी 23 मार्च और 624वीं इसकी ईस्वी है। बैटल बिटवीन कुरैश आर्मी लेड बाय अबू जहल एंड द मुस्लिम आर्मी लेड बाय प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। कुरैश के अंदर हुई थी जिसको अबू जहल ने जिसकी वो किया था सिपा सलारी, और इधर से हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आर्मी थी। इट वाज द फर्स्ट बैटल ऑफ इस्लाम ऑन अ लार्ज स्केल। ये एक बहुत बड़े स्केल पे हुई थी। ये बैटल स्टार्टेड 6 ईयर, 6 साल तक रही थी जारी, एंड मुस्लिम्स एंड बिटवीन मुस्लिम एंड कुरैश, मुसलमानों और जो कुरैश वालों के दरमियान ये 6 साल तक रही थी जारी, और इसके बाद मुसलमान जीत गए थे। गजवा ओहद, अबू सफियान लेड एन आर्मी ऑफ 3,000 टूवर्ड्स द मदीना। इसके अंदर जो आर्मी थी वो 1,000 की थी, इसके अंदर 3,000 की थी, और इसके अंदर मुसलमान 313 थे। इसके अंदर अब देखते हैं मदीना वर वेयर द प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एंड द मुस्लिम आर रिसाइडिंग, जहाँ पे मुसलमान वगैरह और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थे। मुसलमान कुड नॉट डिफीट द कुरैश बिकॉज ऑफ द जीनियस खालिद बिन वलीद। इसमें मुसलमान खालिद बिन वलीद अभी वो काफिर ही थे जो हमारे बहुत अजीज सहाबा हैं, वो भी खालिद बिन वलीद वो जो अभी कुरैश की तरफ ही थे, इसलिए मुसलमान इनसे हार नहीं पाए थे। कहते हैं कि हज़रत खालिद बिन वलीद जिस भी टीम में होते थे वो हमेशा जीत जाती थी। इसके अंदर मुसलमानों की ये भी है कि ये जब पहले जीत रहे थे तो इन्होंने माले गनीमत के चक्कर में ये पीछे हट गए, और इन्होंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात नहीं मानी, और खालिद बिन वलीद ने पहाड़ों के पीछे से हमला कर दिया। गज़वाए खंदक, इसको गज़वाए खंदक भी कहते हैं, इधर खांदा लिखा हुआ है। ये 627वीं को वो हुई थी, अप्रैल 6 ये डेट तब डे जो मंथ चल रहा था वो अप्रैल के मंथ में। दिस बैटल वाज 27 डेज लॉन्ग, ये 27 दिन तक रही थी, एंड वाज बिटवीन मुस्लिम एंड जूइज। और ये जो गज़वाए खांदा है ये मुस्लिम और जूइज के यानी यहूदियों के दरमियान थी। मुस्लिम हैड ओनली 3,000 मैन, मुसलमानों के पास सिर्फ 3,000 लोग थे। वाइल द जूज हैव सम 10,000 मैन, इनके पास तकरीबन 10,000 के करीब मैन थे। 700 हॉर्सेस थे एंड कैमिल, और ऊँट थे। बट ड्यू टू द आइडिया ऑफ हज़रत सलमान फ़ारसी, हज़रत सलमान फ़ारसी के आइडिया की वजह से कि उन्होंने एक खंदक खोदने का आइडिया दे दिया था मुसलमानों को मदीना को बचाने के लिए। द फोर्टिकेशंस एंड हिंस द रिमेन्ड विक्टोरियस, इसी वजह से मुसलमान बच पाए और फतेह याब हुए। गज़वा खैबर, ये खैबर की जंग है। द बैटल वाज फाउट बिटवीन मुस्लिम्स एंड द जूज एंड द ओएसिस ऑफ खैबर, which is 150 kilometer away from Medina. Muslims were victorious in this battle. मुसलमान इस जंग के अंदर जीते थे। गज़वाए मोता, जो गज़वा मोता है, नेक्स्ट वी हैव डेट इसकी है 629वीं ईस्वी। द बैटल वाज फाउंड इन जॉर्डन, ये जॉर्डन के अंदर लड़ी गई थी, बिटवीन द मुस्लिम एंड द सोल्जर फ्रॉम बेजेंटाइन एम्पायर एंड द क्रिश्चियंस आफ्टर फेसिंग ये ईसाइयों के खिलाफ थी। आफ्टर फेसिंग प्रेशर एंड ऑलमोस्ट गेटिंग डिफीटेड बाय द एनिमीज, खालिद बिन वलीद स्टेप्ड इन एंड द मुस्लिम वर विक्टोरियस। जब मुसलमानों को हारते हुए देखा जब खालिद बिन वलीद ने, वो आगे आए और मुसलमान जीते। गज़वा हुनैन, जो गज़वा हुनैन है ये 630वीं ईस्वी में लड़ी गई। दिस बैटल इज द ओनली वन मेंशन्ड बाय द नेम इन कुरान इन सूरे तौबा। ये सूरे तौबा में इसके बारे में जिक्र भी है। ये सिर्फ एक ऐसी बैटल है जिसका सिर्फ कुरान के अंदर जिक्र है। मुस्लिम फाउट दिस वन अगेंस्ट द ट्राइब ऑफ हवीज़िन एंड थाकिफ्स, इन कबीलों के दरमियान ये मुसलमानों ने ये जंग लड़ी थी। द इम्पोर्टेंस ऑफ जेरूशलम, अब हमने बताना है जो जेरूशलम है, जो हम पैलेस्टाइन का या
इज़राइल ने आजकल कब्ज़ा किया हुआ है, उसका शहर है जेरूशलम, इसकी इम्पोर्टेंस क्या है? इसकी इम्पोर्टेंस मुसलमानों के लिए क्या है? इसकी इम्पोर्टेंस ईसाइयों के लिए क्या है? इसकी इम्पोर्टेंस हमारे यहूदियों के लिए क्या है? Four Muslim for Prophet of Islam were associated with Jerusalem. हज़रत इब्राहिम मुसलमानों के लिए जो प्रॉफिट्स ऑफ इस्लाम हैं, पैगंबर हैं, हज़रत इब्राहिम, दाऊद, सलमान एंड हज़रत ईसा इधर के थे. along with this Jerusalem housed the first किबला. जो जेरूशलेम है वो हमारा पहला किबला अव्वल था. डायरेक्शन ऑफ मुस्लिम्स प्रे, मुस्लिम इस तरफ नमाज पढ़ते थे पहले, विच इज़ मॉस्क अल अक्सा. इधर मॉक्स अक्सा है, मस्जिद अक्सा की तरफ. फॉर क्रिश्चियन द प्लेस वेयर जीसस क्राइस्ट प्रीच्ड क्रिश्चियनिटी. ये वही जगह है जिधर जीसस क्राइस्ट ने जो ईसाईयत का दर्स दिया था. वेयर ही डाइड, जहाँ वो हमारे मुताबिक तो हज़रत ईसा जिंदा है, पर क्रिश्चियंस के मुताबिक जहाँ वो वफात पाए. वेयर ही वाज रेस्क्यूरेक्टेड, इट इज़ जहाँ पे उनको क्रूसीफाइड किया गया, उनको मारा गया. इट इज़ आल्सो बिलीव्ड द जीसस सेकंड कमिंग विल बी एट जेरूशलम. वो ये भी सोचते हैं कि जो हज़रत ईसा हैं वो दोबारा जेरूशलम के अंदर ही आएंगे. Next we have for them also in Jewish religion this was the place where the gods resided. और ये ईसाइयों के लिए है जहाँ पे जो अल्लाह है वो जो ईसाई कह दिया, ये यहूदियों के लिए, यहूदी यहाँ समझते हैं कि अल्लाह जो ताला हैं वो रिहाइश पजीर हैं. फैक्ट अबाउट प्रॉफिट्स, ये जो प्रॉफिट्स के बारे में कुछ फैक्ट्स है वो हम देखते हैं. जो हज़रत सुलेमान है कुड स्पीक टू बर्ड्स. हज़रत सुलेमान बर्ड्स के साथ बात कर सकते थे, एनिमल्स और जिन के साथ. हज़रत इब्राहिम हीज पीपल रिसीव्ड द क्लेमिटी ऑफ मॉस्किटो. हज़रत इब्राहिम के ऊपर मॉस्किटो वाला अजाब आया था, जिस तरह नमरूद के ऊपर उसके दिमाग सर के अंदर, जिस्म के अंदर, दिमाग के अंदर मच्छर चलेगा था, वो जूते खाता था. चलिए आज के लिए पार्ट 1 के अंदर हम इतना ही करेंगे. नेक्स्ट जो बाकी चीज़ें हैं वो आके नेक्स्ट पार्ट 2 पार्ट 3 के अंदर डिस्कस करेंगे. पार्ट 2 के अंदर हम सूर्य वगैरह, और पार्ट 3 के अंदर हम डिस्कस करेंगे उसके बारे में, ज़कात वगैरह के बारे में. और पार्ट 4 के अंदर जनरल टर्मिनोलॉजीज है, इसके बाद हम इसके एमसीक्यूज करेंगे. चलिए शुक्रिया.